नमस्ते बच्चों, मैं अनीता आर्या, हिंदी अध्यापिका फ्रॉम सूरत स्कूल महेंद्रगढ़। आज मैं आपको करवाऊंगी पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन पहले मैं आपको बता देती हूँ पत्र होता क्या है, इसके लिए क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पत्र बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, ये बहुत प्राचीन पद्धति है। और पत्र लेखन को लिखते समय हमें शब्दों को सोच समझ कर लिखना चाहिए, शब्दों का सोच समझ कर विचार करना चाहिए शब्दों पर। दूसरा, पत्र विभिन्न शैलियों में, अलग अलग प्रकार की शैलियों में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो पत्र लेखन के लिए हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमें जब जिसको पत्र लिखते हैं, जिसको पत्र भेजते हैं, हम लिखते हैं, उसके मानसिकता को ध्यान में रखकर, मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर हमें पत्र लिखना चाहिए। दूसरा, हमें पत्र में वाक्यों का, सरल वाक्यों का, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, हमें पत्र में जो बातें आवश्यक हो वही लिखनी चाहिए, इधर उधर की बातों नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, पत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र आज हम जैसे करेंगे, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक फिर अगली क्लास में करेंगे। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो किसी ऑफिशियल होते हैं। ठीक है, इनको ऑफिशियल मतलब सरकारी जो पत्र बोलते हैं, और सरकारी गैर सरकारी जो पत्र होते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्र। इसमें कौन कौन से पत्र आ जाते हैं? जैसे प्रार्थना पत्र, ठीक है, शिकायत पत्र, प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, ठीक है, ये पत्र संपादकीय पत्र, तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत ये पत्र आते हैं। और भी पत्र होते हैं। ठीक है, तो औपचारिक पत्र होते हैं जो हम किसी सरकारी विभाग को लिखते हैं। ठीक है, गैर सरकारी विभाग को, अर्ध सरकारी विभाग को लिखते हैं, वो होते हैं औपचारिक पत्र। अब इनमें लिखते किस प्रकार से हम पत्र को? सबसे पहले देखो, औपचारिक पत्र में क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले भेजने वाले का पता। क्या लिखेंगे? भेजने वाले का पता। ठीक है, भेजने वाले का पता। फिर उसके बाद होता है दिनांक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? पाने वाले का पता या प्राप्त करने वाले का पता, प्राप्त करने वाले का पता। इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहले सेवा में, ठीक है, फिर उसके बाद उसका पद, क्या पद है उसका, फिर उसके बाद विभाग कि वो किस विभाग में है। ठीक है, फिर जगह कि किस जगह पर है, फिर उसके बाद विषय। ठीक, विषय के बाद फिर महोदय या श्रीमान जी। इस तरह से हम पत्र लिखते हैं। तो मैं आपको एक पत्र लिख के बता देती हूँ। ठीक है, किस प्रकार से पत्र आते हैं। पत्र देखिए आप किस प्रकार से आएंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने सगे संबंधी को, ठीक है, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को लिखते हैं, वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र लिखने का तरीका बता दिया। अब मैं एक पत्र लिखती हूँ आपके सामने कि किस प्रकार से लिखते हैं। मान लो हमें लिखना है, हाँ, एक है चेक बुक, चेक बुक खो जाने की सूचना
सूचना देते हुए बैंक प्रबंधक को पत्र लिखिए। ठीक है, कि हमारी चेक बुक गुम हो गई है, तो उसके लिए हमें पत्र लिखना है। किसको लिखना है? बैंक प्रबंधक। यहाँ पे जब हमारा पता नहीं होता, हमारा नाम वगैरह नहीं होता, तो हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे परीक्षा भवन। क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन, क्योंकि यहाँ पे हमारा नाम पता कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन। उसके बाद नई दिल्ली, नई दिल्ली। उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, स्पेस छोड़ के हम लिखेंगे दिनांक। ठीक है, जो भी दिनांक होगी वो आप लिख देना। उसके बाद फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे, जगह छोड़ेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जिसको भेज रहे हैं उसका पता। ठीक है, तो सबसे पहले जिसको भेजते हैं उसको वही सेवा में। ठीक है, क्योंकि उसको आधार के साथ पत्र लिखा जाता है, तो सेवा में किसको लिख रहे हैं हम? बैंक प्रबंधक। तो बैंक प्रबंधक महोदय। बैंक, जिस बैंक में आपका खाता हो, ठीक है, किसी भी बैंक में किसी भी बैंक का नाम लिख दीजिए, जैसे इंडियन बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिस भी बैंक का आप नाम लिखना चाहें, इंडियन बैंक, और कहीं भी लिख दीजिए कोई सी जगह, जैसे दरियागंज लिख दिया, दरियागंज नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? अपना विषय। एक बात ध्यान रहे, विषय हमें ये नहीं कि हमारा पूरा ही विषय लिख दे। विषय हमें लिखना होता है जो मतलब मेन टॉपिक होता है वही। तो क्या हो गया हमारा? चेक बुक खो जाने की सूचना। ठीक है, क्या लिखेंगे? चेक बुक खो जाने की सूचना। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे? या तो महोदय या फिर मान्यवर। ठीक है, श्रीमान जी भी लिख सकते हैं, ये हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो भी विषय पर हमें लिखना है कि भाई सभी ने निवेदन ही आया कि। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल लास्ट में एंड करेंगे। लेटर पूरा होने के बाद, पत्र पूरा होने के बाद अंत में हम लिखेंगे धन्यवाद, क्योंकि भाई हम जिसको पत्र लिखते हैं वो हमारा काम करेगा, हम उसको धन्यवाद तो लिखना जरूरी बनता है, धन्यवाद। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्रार्थी। प्रार्थी ऐसा शब्द है, इसको लड़कियां भी लिख सकती है, लड़के भी। और दूसरा हम लिख सकते हैं भवदीय, लेकिन भवदीय कौन लिखेगा? केवल लड़के। लड़कियां क्या लिखेगी? भवदिया। क्या लिखेगी? भवदिया। ठीक है, उसके बाद आपका नाम लिखो तो नाम या फिर क्या। ठीक है, इस तरह से हम औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। भवदिया और क्या, ये हो गया हमारा पत्र कंप्लीट।